वेलकम टू मिशन विथ कॉन्सेप्ट एडिटोरिया बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के पहले ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है पूर्णिया में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ की लागत से पूर्णिया में नए अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह गन्ना, मक्का, चावल से इथेनॉल का उत्पादन करके देश की मांगों को पूरा करने की बिहार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली मजलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? यह केरल उच्च न्यायालय है। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। 1969 में अन्ना चांडी केरल एवं उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? यह पाल घाट है। पाल घाट यह केरल के तमिलनाडु से जोड़ता है, कोची को चेन्नई से जोड़ता है। निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है? अभ्रक का सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है। अभ्रक आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार है। इसके बाद बिहार में 22% एवं राजस्थान में 8%, झारखंड में 3% है। भारत का पतदार अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकराना है। किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? गंडक को सदा नीरा नाम से जाना जाता है। यह काली, गंडकी और त्रिशूली नदियों से मिलने से बनती है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं: धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्सियन चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। कौन सा मिलान असत्य है? हिमाचल प्रदेश का जेमू ग्लेशियर यह असत्य है। लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर सही है। उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर सही है। सिक्किम का कंचनजंगा ग्लेशियर सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में होता है। बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? 60,000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के बजट को बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसे हर घर जल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्पष्ट होता है। पानी सभी विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। पीने योग्य पानी उपलब्ध करने से देश भर में दूर दराज इलाकों में रहने वाली ग्रामीण आबादी को आसान जीवन यापन सुजित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? यह दर्ज की गई है मधेपुरा में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जहां जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर किशनगंज 30%, अररिया 30.25% है। गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? यह कटिहार में स्थित है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। रजत प्रपात पंचमढ़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह भारत का 30वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? यह थी गिरिब्रज। महाजनपद मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेवमात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
यानी जुती भूमि, आकृष्ट यानी बिना जुती हुई भूमि, स्थल यानी ऊंची भूमि आदि अनेक प्रकार के भूमियों का वर्णन किया है। देव मातृक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा की भी अच्छी खेती होती थी। ऑस्ट्रेलिया के ओपन 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह कथन सही है, पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है, यह सही है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, सही है। महिला एकल खिताब का नाओमी ओसाका ने जीता है, यह गलत है। अर्थात 1 और 2 सी आंसर सही होगा। स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन का ओपन 2022 का खिताब जीता। 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने यूएस के डेनियल कोलियंस को हराकर जीता है। ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है विजयनगर का स्थान नाम। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी या नन्नावती है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्षों तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर बुक्कर नामक 2 भाइयों ने की थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। विजयनगर का राजवंश उसके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 1901 में कर्जन ने भारत को उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 में। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राजामोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। सती पर प्रतिबंध सबसे पहले बंगाल में था, लेकिन कालांतर में यह प्रतिबंध बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया। भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राजा घराने में गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने दिया। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी और बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा कहलाती है। भीखाजी रुस्तम कामा मैडम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा उन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। यह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था। पुर्तगाली द्वारा बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का प्रयोग किया जाता था। हुगली पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से विकसित जिलों में से एक था। हुगली उद्योग और कृषि दोनों में अच्छी स्थिति था। 16वीं 17वीं शताब्दी में के दौरान हुगली को बसने वाले पुर्तगाली और पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। पुर्तगाली व्यापारी सीमा शुल्क देने से बचने के लिए बंगाल की खाड़ी में हुगली को रवाना होते थे और इस क्षेत्र में समुद्री डकैती करते थे। अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई थी? 1809 में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। अमृतसर की संधि चार्ल्स टी मेटकॉफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था और पंजाब के सिख राज के प्रमुख रणजीत सिंह के बीच समझौता हुआ। मिलान करें। यहाँ पर राज्य और उसके संस्थापक दिया गया है, तो पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद में आंसर देंगे। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो यह मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह था। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। अवध का संस्थापक सदात अली खां था। मराठा का संस्थापक शिवाजी था। इस प्रकार आंसर डी सही होगा। कौन सुमलित नहीं है? आयोडीन 1, 2, 3 थायराइड उपचार गलत है। कोबाल्ट 16 कैंसर उपचार सही है। फास्फोरस 32 ल्यूमेनिया
चिकित्सा सही है। सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाना सही है। इस प्रकार आंसर आयोडीन 1, 2, 3 थायराइड उपचार हो जाएगा। आयोडीन 1, 2, 3 एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसका उपयोग मस्तिष्क प्रतिबिंबन में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद क्रमशः चीन एवं ब्राजील है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान यानी रैंक क्या है? 10वां रैंक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से 9 नवंबर 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसी पिन का भार सबसे अधिक होगा, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि पिन का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अतः किसी पिन का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन है। टमाटर लाल रंग लाइकोपिन नामक लाल रंग के वर्णक के कारण होता है, जो एक कैरोटीन है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है। किस प्रकाश में उत्तम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के अनुवेद क्रमानुपाती होती है। विकल्प के अनुसार नीले रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसलिए नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग के निम्न होगी। डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बीम से बड़ा तथा छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है। डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण अवतल दर्पण से किया जाता है। जैविक खाद से क्या लाभ होता है? इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता वृद्धि होती है, सही है। इसमें मिट्टी भरपूर एवं सरंध्र हो जाती है, सही है। इसमें मिट्टी जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, सही है। अर्थात उपयोग सभी सही होगा। निम्न में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? नायलॉन है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जल उदासीन प्रकृति का होता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है D2O। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के संयोग से प्राप्त जल को भारी जल कहते हैं। इसका सूत्र D2O है। D2O रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। भारी जल का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है। सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का है। एसिटिक अम्ल का है। एसिटिक अम्ल का एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है? मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। मेढक एक द्वितीय उपभोक्ता है, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में उपयोग करता है, जबकि घास उत्पादक टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता एवं सर्प तृतीय उपभोक्ता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंदर आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने प्रतिपादित किया था। विकासवाद की धारणा के समय के साथ जीवों में क्रमिक परिवर्तित होते हैं। इस सिद्धांत में प्राकृतिक चयन के आधार पर विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में चार्ल्स डार्विन ने वैज्ञानिक दृष्टि के माध्यम से स्थापित करते हैं कि जैविक विकास वंशानुगत लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के माध्यम से होता है। अस्थि एवं दंत के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। दंतों और हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। कैल्शियम फॉस्फेट ही हड्डियों दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है। पित्त का संचय किस में होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त का स्रावन यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का पित्ताशय करता है। याद रखना है, पित्त का स्रावन यकृत द्वारा होता है, इसका संचय पित्ताशय में होता है। इसके अलावा यह यकृत में आए पित्त से जल सोकर अपना अत्यधिक सांद्रण भी करता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
इसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला, नींबू के फल, टमाटर, सब्जी इत्यादि हैं। कौन सा पादप हार्मोन है? एब्सिलिक अम्ल, ऑक्सिन, एथिलीन। उपरोक्त सभी पादप हार्मोन। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, अर्थात ए और बी दोनों सही है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली एक कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है या कोशिका के अंदर एक निश्चित वातावरण में भी प्रदान करता है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कौन कोशिका का बिजली घर है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन। टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस दल की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी? समता सैनिक दल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? यह था कुछ राज्यों के नए कृषि एवं भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 क एवं 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि सुधार के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। निम्न को सम्मिलित करें या पहले मिला लेते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया यह अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यह अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। संसद का सत्र सत्रावसान में भंग करना अनुच्छेद 85 में है। अतः आंसर ये सही होगा। किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। यह स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोडेलू झील आंध्र प्रदेश सही है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु यह गलत है। चिल्का झील उड़ीसा सही है। पुष्कर झील राजस्थान सही है। इसका मतलब वेम्बनाड झील तमिलनाडु यह गलत हो जाएगा। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानोज उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। लानोज दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी मैदान में कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पूंजी बाजार से क्या आशय है? पूंजी बाजार का आशय शेयर बाजार से है। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन फंड का बाजार है जिसमें इक्विटी तथा ऋण डेब्ट के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। यह देश के भीतर बाहरी दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? यह है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इन देशों में छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर करीब 17,000 द्वीप समूह है, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी एवं न्यू गिनी शामिल हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है।
इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पूर्ण निर्मित और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1994 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर सभी देशों में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक निम्न में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशन के रूप में कार्य करता है? या लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशन के रूप में कार्य करता है। कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के भाग 5 के तहत उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। यह केंद्र राज्य की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 6 साल या 65 साल तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए प्रदान करता है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर होगा मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। 6ठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्राकृतिक का होता है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी जांचों की जांच करते हैं। उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य तथा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? रेलवे। यह राज्य सूची से संबंधित नहीं है, संघ सूची से संबंधित है रेलवे। बाकी सब भूमि सुधार, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची से संबंधित है। इसलिए आंसर ए रेलवे सही होगा। लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। आई बटन पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लाइक करें। थैंक यू।